नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है भाई आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और अब तो लास्ट टाइम है। पढ़ाई का एक जरूर नियम याद रखना है आपको। एक नियम, रेगुलर रखनी है पढ़ाई, रेगुलर रखनी है बेटा। ठीक है, पढ़ाई क्या रखनी है? रेगुलर रखनी है। ठीक है, क्लियर। और डिसिप्लिन्ड रखनी है, घबराना नहीं है किसी चीज से। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि भाई जो पढ़ना है तो पढ़ना, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में 10 सवाल करने के बाद लगा अब मुश्किल है, अब तो नहीं कर सकते और छोड़ दिया। वो लगातार चीजें करनी है। ठीक है, चलिए आज 4 बजे यूट्यूब पर, कहां पे? यूट्यूब पर, आपको पता होगा। ठीक है, 4 बजे प्रैक्टिस सेट बूस्टर है, जिसमें एक बार मैं मुख्य मुख्य चीजों का रिवीजन करवाऊंगा जो हमने पूरे वीक में पढ़ी है। ठीक है, रिवीजन। और क्योंकि 4-5 दिन में पढ़ी है तो एक दिन में तो पूरा रिवीजन ऐसे तो होगा नहीं, इसलिए मैंने वहां पे वो पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बेटा, प्रैक्टिस सेट आज कुछ भी नहीं हो रहा किसी का भी। मैंने भी बस आपके रिवीजन के लिए रख लिया है, क्योंकि जीएस का थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा होता है ना, तो आपके रिवीजन के लिए रख लिया है। बाकी प्रैक्टिस सेट संडे सैटरडे को नहीं होते हैं ना। चलिए बाकियों का रिवीजन करो आप। मृदंग, भाई मृदंग मतलब मैं रह गया दंग, ऐसे करो। मृदंग मतलब मैं दंग। ठीक है बेटा, मृदंग मतलब मैं दंग। ठाकुर भीकम सिंह, याद रखना है बेटा, ठाकुर भीकम सिंह। भैया ठाकुर भीकम सिंह के यहां मैंने टी पीते हुए देखा गोपाल कृष्ण को। गोपाल कृष्ण कौन है? भगवान। तो ठाकुर भीकम सिंह के यहां मैंने टी पीते देखा गोपाल कृष्ण को, मैं तो दंग रह गया। इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करना कि ठाकुर भीकम सिंह के यहां मैंने टी पीते हुए देखा गोपाल कृष्ण को, मैं तो दंग रह गया। और भैया वहां शिवरामन, उम्यालपुर के शिवराम जो थे ना, वो भी पी रहे थे। और भैया डॉक्टर साहब थे जगदीश, वो भी पी रहे थे, और मैं तो रह गया दंग। तो याद रखना है, उम्यालपुरम के शिवरामन को मैंने देखा, मैं दंग रह गया। डॉक्टर जगदीश सिंह को मैंने देखा तो मैं तो दंग रह गया। या फिर डॉक्टर के रूप में मैंने जगदीश को देखा, भगवान को, जो जगदीश हैं, जो जगत के ईश हैं, जब मैंने उनको देखा तो मैं तो दंग रह गया। तो सीधे याद कर लो, या तो ठाकुर भीकम सिंह का संबंध मृदंग से, टी गोपाल कृष्णन का मृदंग से, उम्यालपुर के शिवरामन का मृदंग से, या डॉक्टर जगदीश सिंह का मृदंग से। और ये चारों नाम आपके लिए महत्व रखेंगे जब आप किसकी बात करेंगे, जब आप इनकी बात करेंगे तो। ठीक है, पालघट आर रघु, ये नाम भी महत्वपूर्ण है। ये कहां है? ये भी मृदंग है। दंडमुड़ी रायमोहन, दंडमुड़ी रायमोहन बेटा, दंडमुड़ी रायमोहन। और याद रखना है ये भी मृदंग से जुड़े हुए हैं। गुरुवर दोराई, गुरुवर दोराई भी मृदंग से जुड़े हुए हैं। और कराई कुड़ी, कराई कुड़ी आरमणि, ये भी मृदंग से जुड़े हुए हैं। पी मणि अय्यर, ये भी। और शेख महबूब सुमानी, ये भी। भाई याद रखना है, जब मणि, कल आई एक कुड़ी मणि लेके, मणि लेके कल एक कुड़ी आई थी, तो मैं तो दंग रह गया, ये मणि लेके घूम रही है। मणि, मणि को तो नागों के पास होना चाहिए। तो कल आई एक कुड़ी मणि लेके, मैं तो दंग रह गया। पी मणि अय्यर, वो किसके लिए लाई थी मणि? अय्यर के लिए। अरे भैया अय्यर, वो हमारा दोस्त जो अय्यर, जो किसी काम कट्ट का ना है, अरे वो मणि लेके आई, मैं तो दंग रह गया। जब उस कुड़ी ने उसको कहा कि मेरा शेख महबूब सुमानी है, ये मेरा अय्यर कौन है? ये तो मेरा शेख महबूब है। अय्यर कौन है? शेख महबूब है। जब हमने सुना तो भैया हम तो दंग रह गए, हम तो दंग रह गए मेरे भाई, हम तो दंग रह गए। देखिए, तो दंडमुड़ी रायमोहन मृदंग, गुरुवर दोराई मृदंग, कराई कुड़ी आरमणि मृदंग, बेटा ठाकुर भीकम सिंह मृदंग,
टी पीते हुए गोपाल कृष्ण को देखा, मैं दंग रह गया। उम्यालपुर के शिवरामन को देखा तो मैं तो दंग रह गया। डॉक्टर डॉक्टर के रूप में जब मुझे जगदीश दिखे, भगवान दिखे, जगत के ईश दिखे, तो मैं तो दंग रह गया। याद रखना है, पालघट आर रघु ये भी मृदंग है। दंडमुड़ी राय मोहन बेटा ये भी मृदंग है। गुरुवर दोराई, भाई गुरु जो है याद रखना है, गुरुवर दोराई, गुरुवर दोराई ये भी मृदंग है। कलाई एक कुड़ी मणि लेके तो मैं तो दंग रह गया। वो मणि किसके लिए लाई थी? अय्यर के लिए लाई थी, तो मैं तो दंग रह गया। और उसने बताया कि शेख महबूब सुमानी है, अय्यर उसका, तो मैं तो दंग रह गया। हमने कहा तू किसके चक्कर में पड़ गई, तुम्हारी दोनों की जोड़ी ना मिलेगी, तुम दोनों की जोड़ी ना मिलेगी लड़की। कराई जो कुड़ी कलाई कुड़ी, मैंने उससे कहा तुम्हारी जोड़ी ना मिलेगी। तो वो कह रही है पत्री सतीश कुमार, मैंने तो पत्री दिखा दी सतीश पंडित जी को, मैंने तो पत्री भी दिखा दी, अपना पत्रा भी दिखा दिया सतीश पंडित जी को। और भैया जब हमने सुना तो मैं तो दंग रह गया, मैं तो रह गया दंग। और तंजौर रामदास, तंजौर रामदास भैया, रामदास तो तंजौर मारता है ऐसी चीजों पे। अजी ये जैसी बात है, तंजौर रामदास। और ये देख लो भाई, तंज मारते देखोगे आप रामदास को तो आप दंग रह जाओगे। इतने तंज मारता है रामदास, आप दंग रह जाओगे। तंज मारता है आप दंग रह जाओगे, रामदास इतने तंज मारता है। पत्री सतीश कुमार, पत्री दिखा के आई लड़की सतीश कुमार को, तो मैं तो दंग रह गया। मणि लेके आई अय्यर के लिए, तो मैं तो दंग रह गया। अय्यर को शेख महबूब सुमानी बता दिया बेटा, तो मैं तो दंग रह गया। शेख महबूब सुमानी बता दिया अय्यर को, मैं तो दंग रह गया। और बेटा कल आई एक कुड़ी मणि लेके, तो मैं तो दंग रह गया, मैं तो दंग रह गया। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये वाला ना मृदंग वाला थोड़ा मुश्किल पड़ता है याद करना, तो इसको 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, है ना। 2-4 बार आपको इसको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। मृदंग हो गया। सरोद वादक, सरोद देखो, सरोद के जो 3 सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं, अमजद अली खां है, अली अकबर खां है और अलाउद्दीन खां। अमजद, अली अकबर और अलाउद्दीन खां, बेटा ये 3 सरोद वादक हैं। सरोद। और अमान अली और अयान अली, ये याद रखना है बेटा, ये अमान अली और अयान अली ये इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र हैं, याद रखना है ये दोनों, अमान अली और अयान अली। तो ये 3 तो बाप बेटे ही हैं, अमजद अली खां, अमान अली खां, अयान अली खां। अमजद अली खां, अयान अली खां और अमान अली खां। तो सरोद वादक हैं बेटा। अली अकबर खां सरोद वादक हैं, अलाउद्दीन खां सरोद वादक हैं और हाफिज खां सरोद वादक हैं। ठीक है, चलिए यहां से एक स्टोरी चलेगी जिसमें हम याद कर लेंगे इसको। स्टोरी से देखो, इन सब नामों को तो याद करना ही है। सरोद याद रखना है भैया, एक लड़का है मुकेश नाम का, वो सरोद रोज ही पीता है, रोद सरोज रोज ही पीता है बेटा, ठीक है। सरोद तो रोज पीता है, ठीक है, रोज। और पीने से जोड़ दो, पीने से ना, रोज ही पीता है जी। तो उसे लोग समझा रहे हैं कि मुकेश शर्मा ले, तू तो रोज ही पीता है। रोज मतलब सरोद रखना है, इतना तो याद हो जाएगा, रोज सरोद, रोज सरोद, रोज सरोद। तो मुकेश थोड़ा सा शर्मा ले, तू तो रोज ही पीता है। बुद्धि दी है देवों ने, फिर भी तू इस मदिरा का दास बना हुआ है, तू तो रोज ही पीता है। बुद्धि दी है देवों ने, फिर भी इस मदिरा का दास बना हुआ है, तू तो रोज ही पीता है। जरीन से दारू लाके रोज ही पीता है, जरीन से दारू लाता है और भैया रोज ही पीता है। रोज मतलब सरोद, सरोद। वैसे तो तू कह रहा था विश्व को जीतूंगा मैं, पर तू तो रोज ही पीता है, ऐसे ही जीतेगा तू। वैसे तो तू कह रहा था विश्व को जीत लूंगा मैं, और अब भैया तू ऐसे ही जीतेगा क्या? ऐसे ही जीतेगा, जल्दी बताओ। एक नाम मैंने कल पढ़ाया था, विश्व मोहन भट्ट, क्या वो वीणा का था? बताओ, विश्व मोहन भट्ट क्या वीणा का था बेटा? जैसे विश्व जीत, वैसे ही विश्व मोहन भट्ट। जल्दी से हाँ या ना में बताओ, क्या ये वीणा का था? वीणा। तो विश्व मोहन भट्ट की अगर बात करें, क्या इसका नाम वीणा से है बेटा? क्या वीणा से है? जल्दी बताओ।
चलिए, तो देखिए मुकेश शर्मा सरोद, बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद, जरीन दारूवाला सरोद, विश्वजीत राय चौधरी सरोद। ये स्टोरी से 4 नाम जुड़ सकते हैं अगर आप पे वैसे याद नहीं हो रही हो कि मुकेश भैया सरमाले तू तो रोज ही पीता है, बुद्धि दिए देवों ने फिर भी इस दारू का, इस मदिरा का दास बनाए, तू तो रोज ही पीता है, जरीन से दारू लाके तू रोज ही पीता है, और विश्वजीत राय चौधरी वैसे तू कहता है विश्व को जीत लूंगा, और वैसे तू रोज पी के पड़ा रहता है, वैसे तू रोज ही पी के पड़ा रहता है। ठीक है, चलिए सरोद सम्राट अलाउद्दीन जी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बेटा, वायलिन डॉक्टर एन राजन, वायलिन बेटा याद रखना है एन राजन, संगीता राजन। एन राजन, संगीता राजन, ये दोनों नाम वायलिन के बड़े नाम है बेटा, और इनको याद करना ही है। एन राजन और संगीता राजन। विष्णु गोविंद के जोग में भैया वो लीन है, वो लीन। ठीक है, ठीक है, याद रखना है, विष्णु है ना, ध्यान रखना है। मोहन चंद्रशेखर, मोहनन चंद्रशेखर, मोहनन चंद्रशेखर बेटा, ठीक है, ये भी वायलिन। विष्णु गोविंद जोग भी वायलिन। कुनकेडी वैद्यनाथन, कुनकेडी वैद्यनाथन बेटा, ये भी महत्वपूर्ण नाम है, ये भी वायलिन। ठीक है, वायलिन। लालगुड़ी जयरामन, ये भी वायलिन। ठीक है, ये भी वायलिन। ठीक है, टी.एन. कृष्णन, ये भी। एल सुब्रमण्यम, ये भी। नगाई आर मुरलीधर, ये भी वायलिन से जुड़ा हुआ नाम है। और डी वेंकट स्वामी भी बेटा ध्यान रखना है, डी वेंकट स्वामी भी वायलिन से जुड़ा हुआ है। कला रामनाथ, कला रामनाथ बेटा वायलिन से जुड़ा हुआ नाम है। एम ए सुंदरश्वरम, बहुत महत्वपूर्ण नाम है बेटा, और ये भी वायलिन का नाम है। और संगीता शंकर और भैया रागनी शंकर, शंकर रागनी शंकर, ये ध्यान रखना है कि भैया संगीता शंकर और रागनी शंकर। ठीक है, संगीता शंकर और रागनी शंकर। ज्योत्सना भी याद रखना है। ज्योत्सना कैसे याद करेंगे, देखो याद करने के लिए जहां जहां ट्रिक लगेगी ना वहां। वायलिन मतलब वो लीन, वो लीन, वो लीन, वो तो लीन है भैया, वो लीन है। तो भैया राजन तो संगीत में लीन है, राजन तो संगीत, राजन संगी, राजन तो संगीत, राजन तो संगीत में लीन है, राजन तो संगीत में लीन, राजन संगीत में लीन। तो राजन और संगीता राजन, राजन संगीत में लीन है भैया, लीन, वोलीन, वोलिन, ध्यान रखना है। और कोई कोई विष्णु गोविंद के जोग में लीन हो जाता है, कोई विष्णु गोविंद जोग में लीन, कोई कोई विष्णु गोविंद के जोग में लीन हो जाता है, लीन मतलब डूब जाना। ठीक है, और मोहनन चंद्रशेखर, कोई कोई तो मोह में, चंद्रशेखर के मोह में भी लीन हो जाता है, कोई कोई चंद्रशेखर के मोह में भी लीन हो जाता है। कुनकेडी वैद्यनाथन नाम याद रखना है। लालगुड़ी जयरामन याद रखना है बेटा। और टी.एन. कृष्णन, एल सुब्रमण्यम थोड़ा थोड़ा देख लेना। पर नागाई आर मुरलीधर, नागाई आर मुरलीधर याद रखना है। और भाई डी वेंकट स्वामी, डी वेंकट स्वामी भी याद रखना है। कला रामनाथ, भैया लोग रामनाथ की कला में लीन हो जाते हैं, रामनाथ की कला में लीन, रामनाथ की कला में लीन हो जाते हैं लोग, कभी आपको पता ना हो। ठीक है, चलिए एम ए सुंदरश्वरम, एम ए सुंदरश्वरम भी वायलिन है। और संगीता शंकर और बेटा रागनी शंकर, तो याद रखना है भैया शंकर तो संगीत और रागनी में लीन हो जाता है। शंकर लड़का है आपके पड़ोस में, शंकर संगीत और रागनी में लीन, संगीत और रागनी में लीन। ठीक है, संगीत और रागनी में लीन हो जाता है। कौन भैया, ये शंकर जो है ना अपना, तो संगीत में और रागनी में लीन हो जाता है। तो याद रखना है संगीता शंकर, रागनी शंकर, वायलिन, संगीता शंकर, वायलिन शंकर, वायलिन। ठीक है, वायलिन। चलिए, और ज्योत्सना भी वायलिन। जिन नामों पे मैंने लिखा है इनको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखना, इनको किसी भी कीमत पे याद करना है, इनको किसी भी कीमत पे याद रखना है। पखावज, कुणाल पाटिल पखावज से जुड़ा हुआ नाम है। और बहुत महत्वपूर्ण है बेटा केलुचरण महापात्र,
असलियत में ओडिसी डांसर हैं, ओडिसी क्लासिकल डांस करते हैं ये, याद रखना इनका नाम ओडिसी, केलुचरण महापात्र। और याद रखना है आपको इनका संबंध पखावज से है, किससे है, और मृदंग से है। उस्ताद रहमान खां बेटा पखावज। तोते के क्या होते हैं, पंख। तोते के क्या होते हैं बेटा, पंख, तो तोताराम जो है पंख बेटा। पंडित भवानी शंकर ठाकुर लक्ष्मण सिंह डालचंद। और भैया डाल पे बैठता है तोता, डाल पे बैठता है तोता और तोते के होते हैं पंख, ठीक है, याद रखना है। पंडित प्रेम वल्लम, ठीक है, और पंडित पुरुषोत्तम दास ये भी पखावज के हैं, किसके हैं, पखावज के। तो कुणाल पाटिल पखावज के हैं, उस्ताद रहमान खां पखावज के हैं, तोताराम पखावज के हैं। तो उस्ताद तोता पे रहम खां, इसके पंखों को मत तोड़। कोई एक आदमी है वो पंखों को तोड़ रहा है, तोते के पंख तोड़ रहा है कोई, तोते के पंख तोड़ रहा है कोई, ठीक है, तोड़ रहा है कोई। तो उससे कोई समझदार आदमी क्या कहता है कि उस्ताद रहम खां, उस्ताद रहमान खां, इसके पंख मत तोड़ तोता के, ठीक है, के पंख मत तोड़ तोता के। तो तोताराम भी पखावज और उस्ताद रहम खां पंख मत तोड़, किसके, तोता के पंख मत तोड़। उस्ताद रहम खां पंख मत तोड़, तोता के पंख मत तोड़। उस्ताद रहम खां पंख मत तोड़ और तोता के पंख मत तोड़ बेटा, ठीक है। चलिए, पंडित भवानी शंकर और ठाकुर लक्ष्मण दास बेटा, ठीक है, ये डाल पे ही तो बैठा था तोता, ये डाल पे ही तो बैठा तो तोता। भाई जिसके पंख तू तोड़ रहा है, ये डाल पे ही तो बैठा था, तेरा क्या बिगाड़ रहा है, ये डाल पे ही तो बैठा था तोता जिसके पंख तू तोड़ रहा है। और भैया पंडित प्रेम वल्लम, बल्कि प्रेम से वल्लम, मल्लम लगाया कर इसके, मल्लम मतलब मरहम, वल्लम मतलब मल्लम मतलब मरहम कर दिया। भैया पंडित जी तो प्रेम से मरहम लगाते हैं, मल्लम लगाते हैं, मल्लम, और तू जो है इनके पंखों को तोड़ रहा है, ठीक है। और याद रखना है पंडित जी तो पुरुषों में उत्तम हैं क्योंकि वो पंखों पर मरहम लगाते हैं। पंडित जी पर पुरुषों में उत्तम हैं क्योंकि वो पंखों पर मरहम लगाते हैं, ठीक है, मरहम लगाते हैं, मल्लम लगाते हैं। फिर से एक बार देख लो, सीधे सीधे भी याद कर सकते हो। कुणाल पाटिल पखावज के हैं, कुणाल पाटिल का संबंध पखावज से, केलुचरण महापात्र का पखावज से। उस्ताद रहम खां पंखों को मत तोड़, तोता के पंखों को मत तोड़, डाल पे बैठा है जो तोता उसके पंखों को मत तोड़। और पंडित जी तो प्रेम से मल्लम लगाते हैं, तू पंखों को तोड़ रहा है। और भैया पंडित जी तो पुरुषों में उत्तम हैं क्योंकि वो प्रेम से मल्लम लगाते हैं, क्योंकि ध्यान रखना है बेटा, मल्लम लगाते हैं। चलिए सर जी बता दीजिए, क्लास पीडीएफ में पूरी रहती है सर, मेरी बुआ खत्म हो गई। ओह बहुत बुरा हुआ बेटा, ये बुआ जी के लिए मुझे बहुत दुख है। चलिए हाँ बेटा पीडीएफ पूरी मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ पूरी मिलेगी। स्टैटिक जीके के बेटा 20 में से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल जो बाकी एग्जाम है, जैसे सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, 8 के करीब तक आते हैं, ठीक है, ट्रिक से देखो, है ना। तो ध्यान रखना है, पंडित भवानी शंकर और ठाकुर लक्ष्मण सिंह। भैया भवानी शंकर जो है वो भी पंखों को नहीं तोड़ते और लक्ष्मण सिंह भी नहीं तोड़ते, फिर भैया तुम क्यों तोड़ रहे हो। उस्ताद रहम खाओ पंखों को मत तोड़ो, तोताराम तोते के पंखों को मत तोड़ो, ये डाल पे बैठा है इसके पंखों को मत तोड़ो। प्रेम से मल्लम लगाते हैं पंडित जी और तुम पंख तोड़ रहे हो। पंडित जी पुरुषों में उत्तम हैं और बेटा उनके दोस्त हैं भवानी शंकर और लक्ष्मण सिंह, वो भी नहीं तोड़ते पंखों को, पर तुम तो पंख तोड़ रहे हो, तुम तो बड़े बेकार आदमी हो। अगर इस तरह कर लिया ना 2-4 बार में हो जाएगा याद। ये कुछ नाम ऐसे हैं, खासतौर पे ये मृदंग वगैरह के ना, ये नाम आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये इतना आसानी से होते नहीं है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा ये नाम, घटम। इनमें 2 नाम जरूर बहुत महत्वपूर्ण है, गिरधर उडप्पा, गिरधर उडप्पा और टीएच विनायक राम। इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है, जो संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
दुनिया का। ठीक है, तो ये दो नाम जरूर याद रखने हैं। सारंगी, भाई सौरंग, सारंगी को हमने कर लिया सौरंग। जिंदगी में सौरंग किस किस के में होंगे देखो, तो सुल्तान, भैया जो सुल्तान बन जाए उसकी जिंदगी में सौरंग, सुल्तान की जिंदगी में सौरंग। ठीक है, कि जिंदगी में कितने रंग, सौरंग। शकूर खान, सबरी खान, और भैया शकूर के पास खान है और सबरी के पास भी खान है, याद रखना है। और बुंदू के पास भी खान है, तो उनके तो जिंदगी में सौरंग है। शकूर खान, शकूर खान बेटा ऐसे भी कह सकते हो। शक्कर खाओगे तो जिंदगी में सौरंग रंग आएंगे, पूरे जिंदगी में 100 रंग आएंगे। शक्कर खाओगे तो चीनी नुकसान करेगी, तो शक्कर खाओगे। सबरी खान, सबरी के बेर अगर खा लिए ना तो भाई जिंदगी में 100 रंग आएंगे कम से कम, इतने 100 रंग, 100 तरह के अंग आएंगे बेटा, रंग आएंगे। उस्ताद बुंदू खां बेटा, उस्ताद बुंदू खां। और ध्यान रखना है बूंदी खा के भी भैया जिंदगी में 100 रंग आ जाएंगे। बूंदी, सबरी के बेर खाओगे तो भी जिंदगी में 100 रंग। शक्कर खाओगे, शक्कर की खान रखोगे तो अगर शक्कर खाओगे तो भी बेटा याद रखना है। तो शकूर खान भी 100 रंग सारंगी, सबरी खान भी सारंगी, उस्ताद बुंदू खान भी सारंगी। सुल्तान की जिंदगी में तो 100 रंग है ही, जो शक्कर खाएगा उसकी जिंदगी में भी 100 रंग, जो शबरी के भी झूठे बेर खाएगा वो भी भैया 100 रंग, और उस्ताद बुंदू खां भैया जो बूंदी खाएगा ना उसकी जिंदगी में भी 100 रंग। ठीक है, चलिए। राम नारायण का नाम लेगा उसकी जिंदगी में भी 100 रंग। ठीक है, राम नारायण का नाम लेगा जो, राम नारायण का नाम जो लेगा की जिंदगी में भी बेटा, जिंदगी में उसकी में 100 रंग, जिंदगी में 100 रंग। इसको एक बार रिपीट कर लेना है ना आज ही, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, एक बार रिपीट करना। रमेश मिश्रा, बहुत बड़ा नाम नहीं है। सुहाली यूसुफ खान, सुहाली यूसुफ खान, ये 5-6 नाम आपको सारंगी में जरूर याद रखने हैं। ठीक है, तो शकूर खान आता है कई बार, सबरी खान आता है, बुंदू खान आता है बेटा, सुल्तान खान आता है। तो ये 4-5 तो आपको उसी से याद हो गए ट्रिक से, बस एक सुहाली यूसुफ खान को आपको अलग से याद करना है। ठीक है, सिमझनी जो कलाकारों को निर्देश देते हैं तो उसमें बेटा एक नाम आता है जुबिन मेहता, जुबिन मेहता पद्म विभूषण है। ठीक है, जुबिन मेहता, ये 5 बार ग्रैमी जीतने वाले हैं, ये भी। ठीक है, ये भी 5 बार ध्यान रखना है ग्रैमी जीतने वाले हैं। ठीक है, हाँ, राम जी ने, है ना, राम नारायण और सुहाली यूसुफ खान, राम नारायण सुहाली यूसुफ खान, और ये 4 नाम तो बिल्कुल रट ही जाएंगे भैया। बूंदी खाओगे तो 100 रंग आएंगे, सबरी के झूठे बेर खाओगे तो 100 रंग, शक्कर खाओगे तो भी 100 रंग, और भैया सुल्तान याद रखना है, सुल्तान बन गए तो भी 100 रंग। ठीक है, नाद स्वरम, नाद स्वरम मतलब बहुत बड़ा बड़ा स्वर। नाद स्वर हमने सोची कह दिया कि भाई तेज स्वर, तेज स्वर को हमने नाद स्वर यानी नारद जैसा स्वर कर दिया। जैसे नारद जी कहते थे नारायण नारायण, वैसे ही तेज स्वर नारद जैसा स्वर, नारद जैसा स्वर जब दूसरों को हम सुनाने की कोशिश करते हैं ना तब होता है भैया नाद स्वर, तब होता है। तो शेख चिल्ला रहे थे, शेख चिल्ला रहे थे नारद की सी आवाज में, शेख चिन्ना, शेख चिल्ला रहे थे नारद की सी आवाज में कि राज रतन ने पी लई, राज रतन ने पी लई, नीरू के स्वामी ने पी लई। तो भैया शेख चिल्ला रहे थे नारद की सी आवाज में कि राज रतन ने पी लई, नीरू के स्वामी ने पी लई। ये बात कैसी आवाज में भैया, कैसी आवाज में, नाद स्वरम, तो नारद जैसी आवाज में कह रहे हैं इस बात को। कैसी आवाज में, तो याद रखना है नारद जैसी आवाज में। ठीक है, नारद जैसी यानी नाद स्वरम, नारद जैसे स्वर में, नारद जैसे स्वर में बेटा। ठीक है, चलिए। लीडियन, लीडियन भी याद रखना है बेटा, लीडियन है ना, लीडियन भी याद रखना है, तो ये भी याद रखना है। सारी लेडियां इकट्ठी हो गई नारद जैसे स्वर को सुन के, लीडियन तो सारी लेडीज, लेडीज इकट्ठी हो गई नारद जैसे स्वर को सुनकर। शेख चिल्ला रहे हैं
राजरतन पिल्लई, बेटा याद रखना है, राजरतन ने पी लई, नीरू के स्वामी ने पी लई। ये नारद जैसे स्वर में शेख चिल्ला रहे हैं। राजरतन ने पी लई, नारद जैसे स्वर में। नीरू के स्वामी ने पी लई, नारद जैसे स्वर में। लेडियां इकट्ठी हो गई, नारद जैसे स्वर पे। शेख चिल्ला रहा है, नारद जैसे स्वर में। ठीक है, नाम गिरी कृष्णन, और भैया नाम गिरा दिया कृष्ण का, नाम गिरा दिया कृष्ण का। ये कौन चिल्ला रहे हैं? तो भैया नारद जैसे स्वर में, नारद जैसे स्वर में। ठीक है, चलिए तिरुविझा जयशंकर, ये एक नाम आपको और याद करना है। ये एक नाम, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में करवाया है। वैसे इसको हम कम पार्ट में भी करवा सकते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें 2 पार्ट में क्यों करवाया है कि थोड़ा सा इसमें बेटा मुश्किल है ये थोड़ा सा, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, होमवर्क आपका मैं बता दूं अभी फिलहाल के लिए। आज कि कल वाली क्लास को एक बार देखना दोबारा, क्लास 2.0 पे। वैसे मैं क्लास से रिवीजन के लिए बोलता नहीं हूं कभी भी आपको, मैं कहता हूं कि पीडीएफ से करो, पर ये वाला टॉपिक आपको क्लास से ही ज्यादा होगा, ये क्लास से ही ज्यादा होगा बेटा। हाँ, ये थोड़ा सा क्लास से ही ज्यादा होगा, वरना तो मैं आपको बता देता। ठीक है, ये कल वाली क्लास का रिवीजन 2.0 स्पीड पर, ठीक है, स्पीड पर ये करना है आपको। ठीक है, प्लस आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है बेटा। मैं कहता हूं कि आपने प्रैक्टिस सेट अगर कोई भी छूट भी गया है ना, तो उसका भी रिवीजन वहां पे हो जाएगा। आज की क्लास को मत छोड़ना कोई भी, जिसने आज की क्लास छोड़ी वो नुकसान में रहेगा, क्योंकि मैंने इस प्रैक्टिस सेट को नाम दिया है प्रायश्चित सीरीज। यानी जो इसे नहीं लेगा ना, वो प्रायश्चित करेगा कि भाई ले लेता तो यार ठीक रहता। ठीक है, हाँ क्लियर है। तो ये आपको करना है बेटा आज। कोई फॉर्म वॉर्म भर चुके हैं आपके सबके? फॉर्म वॉर्म भर चुके हैं क्या, बताओ आपके सबके? क्या फॉर्म भर भर चुके हैं आपके सबके, एक बार बता दो मुझे। फॉर्म भर चुके हैं? 4 बजे आप, जरूरी नहीं है इस क्लास को मेरी वाली को आप वैसे लो, बाद में देख लेना, कल भी आपको टाइम मिलेगा, शाम को भी टाइम मिलेगा, पर उसे देख जरूर लेना, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसे देख लोगे तो आप फायदे में रहोगे, बाकी नहीं देखना है तो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। ठीक है, फॉर्म भर गए हैं, ठीक है, लग जाओ, है ना, अच्छे से लग जाओ भाई। अब कोई गुंजाइश है नहीं, चीजों का रिवीजन करना है बार बार बस। पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, पर हम पता है कुछ गड़बड़ कर देते हैं, 2-3 गलतियां हम करते हैं असलियत में पढ़ते वक्त, तो वो थोड़ा सा एक वीडियो ले आए कल, चलिए कल परसों में एक वीडियो लाता हूँ यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब में वीडियो लेके आता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि चीजों को कैसे करना है। ठीक है, अब थोड़ी बड़ी होंगी भाई क्लास, ये टॉपिक, क्योंकि ये एक मैं भी करा सकता था मैं, पर आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 2 में करा दिया। तो अब आप रेडी होके आइएगा, क्लास जो है, क्लास अब हमारी 50 मिनट प्लस ही हुआ करेगी। ठीक है, क्या हुआ करेगी? 50 मिनट प्लस ही हुआ करेगी, तो आगे से अब आप तैयार होके आइएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।